पास एक अपॉर्चुनिटी होगा कि वो विजिलेंट रहेंगे कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस उनके एरिया में हुआ है उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद हम लोग क्या किए, एफआईआर लॉन्च हुआ। एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, क्या करेगा वो अकरेंस रिपोर्ट भेजेगा। किस सेक्शन भेजेगा, तो सेक्शन 157 में। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अब जैसे ही अकरेंस रिपोर्ट सेंड किया जाएगा, इसके जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, प्लेस ऑफ अकरेंस की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो प्लेस ऑफ अकरेंस के लिए क्यों जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पुलिस ऑफिसर को कहां पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस में कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, तो कहां पावर है, सेक्शन 156 में। सेक्शन 156 क्या कहता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो देन पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मींस पुलिस ऑफिसर को पावर है कॉग्निजेबल केस में 156 क्लॉज 1 में कि वो विदाउट परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उस केस का। ठीक है, इतना बात क्लियर होगा। आप देखिए, समझिए, आप जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा तो यहाँ हम लोग को बहुत सारी बातें सीखना है। तो चलिए, ये यहाँ तक आई थिंक नोट कर लिए होंगे आप लोग, साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग को क्या करना है, यहीं से नीचे एरो लेना है। ठीक है, यहाँ रेक्टेंगल में क्लोज कीजिएगा, यहीं से एरो। ये आपको जो ये लिंक है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। चूंकि मुझे इतना स्पेस नहीं बड़ा लिखना था कि आप लोग को विजिबल हो, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको जैसे जैसे मैं एरो लिखवा रहा हूँ वहाँ से एरो डालते हुए आपको कॉपी में आगे बढ़ना, ताकि आपको वो ग्राफ पता चल जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर करेगा, सेक्शन 156 क्लॉज 1 में। चलिए आगे समझिए। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा तो कहाँ जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने, प्लेस ऑफ अकरेंस पर। और प्लेस ऑफ अकरेंस पर इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर एक्यूज वहाँ पर अगर मिलता है जिस पर एलिगेशन लगाया है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो उनको पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। तो आपको समझना है कि कहाँ पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया कि वो अरेस्ट कर सकता है एक्यूज पर्सन को। तो कहाँ पर पावर दिया गया, सेक्शन 41 में। सेक्शन 41 में क्या पावर दिया गया कि पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल केस में क्या पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 41 जब आप पढ़ेंगे तो वहां दो बात लिखी गई है कि अगर कॉग्निजेबल केस हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में विदाउट वारंट और विदाउट परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उस पर्सन को, उस कंसर्न पर्सन को, उस कंसर्न एक्यूज को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना जरूरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्या होगा, दो सिचुएशन याद रखिएगा। 40 क्या पावर है, विदाउट वारंट प्लस तो दो बात ध्यान रखिएगा। जब आपका पीटी पूछा जाता क्वेश्चन तो यही दो बात आपको पूछा जाता। सेक्शन 41 में क्या है, विदाउट वारंट और विदाउट परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, अब एक बात और समझना है कि कॉग्निजेबल केस में तो जाकर के अरेस्ट कर रहा है, लेकिन इसके एक एक्सेप्शनल सिचुएशन भी, उसको हम लोग समझते हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशन कहाँ है, सेक्शन 41 में है। सेक्शन 41A में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन, इसको समझिए। सेक्शन 41A कहता है कि अगर 7 ईयर्स तक का कोई ऑफेंस होता, मीन्स अगर 7 ईयर्स या उससे लेस देन अगर कोई ऑफेंस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर, तो देखिए इसके लिए दो कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्या, पहला तो ऑफेंस कितने तक का पनिशेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो अप टू 7 ईयर्स।
अप टू 7 ईयर्स मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे कम का है, प्लस अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि वो पर्सन अदर कोई ऑफेंस नहीं करेगा, कोई और अदर ऑफेंस नहीं करेगा, दूसरा वो एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करेगा, वो विटनेसेस को थ्रेट नहीं करेगा, तो ये सिचुएशन अगर 2 कंडीशन फुलफिल हो जाता है, एक तो ऑफेंस या तो 7 ईयर्स पनिशेबल है कॉग्निजेबल ऑफेंस या उससे कम, दूसरा अगर पुलिस अफसर को लगता है कि वो अदर ऑफेंस कोई और अदर ऑफेंस नहीं करेगा, दूसरा वो एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करेगा, कोर्ट पर बुलाए जाने पर वो हियरिंग को प्रॉपर्ली अटेंड करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में उसको अरेस्ट ना करके पुलिस अफसर क्या करेगी, एक नोटिस भेजा जाएगा उसको। 41 में क्या भेजा जाएगा, नोटिस, और नोटिस भेजा जाएगा, उसको कहेगा कि आइए आप थाना में या जहाँ जिस भी प्लेस पर बुलाया जाएगा वहाँ पर क्या होगा, उसको अपीयर होना होगा, ठीक है, उसको अपीयर होने के लिए कहेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 41 में तो क्या करेगा, मीन्स आप यहाँ से ये समझिए, अगर 7 ईयर से ज़्यादा अगर पनिशेबल ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो क्या करेगी पुलिस अफसर, डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी। लेकिन अगर 7 ईयर्स या उससे कम का ऑफेंस किया है, ठीक है, और एक एलिमेंट तो ये है, लोग ज़्यादा लोग अगर समझते इस सेक्शन को तो इतना ही समझते 7 नहीं, इसके अलावा ये प्रोवाइडेड है कि इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि पुलिस अफसर ये भी कंफर्म हो जाए कि वो कोई अदर ऑफेंस नहीं करेगा, ठीक है, ना ही विटनेसेस को टेम्पर करेगा, ठीक है, थ्रेट करेगा, ना ही एविडेंस को टेम्पर करेगा, और जब भी कोर्ट बुलाया जाएगा तो वो कोर्ट में क्या होगा, प्रॉपर्ली अपीयर होगा। तो ये सारे सिचुएशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तब उसको नोटिस भेजा जाएगा कि आप आइए, और जहां भी उसको एग्जामिन करना होगा वहां उसको बुला लिया जाएगा। देखिए अभी टाइम आउट होगा 40 मिनट्स में, तो आप लोग फिर से जो है ऐड हो जाइएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, आप लोग नोट कर लिए, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अरेस्ट का सप्लीमेंट प्रोविजन है, सप्लीमेंट्री प्रोविजन, उसको हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या हो गया, 41A समझ गए, 41B क्या कहता है ये समझ लेते हैं हम लोग। देखिए 41B बहुत सिंपल है, केवल समझने की जरूरत है। कहा कि अगर पुलिस अफसर, जो भी पुलिस अफसर अरेस्ट करने जाएंगे वो क्या बियर करेंगे, देखिए समझिए 41B क्या कहता है। 41B कहता है कि सप्लीमेंट्री प्रोविजन है अरेस्ट का, ठीक है। तो देखिए सप्लीमेंट्री प्रोविजन में क्या होगा कि पहला तो ये होगा कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आएंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर ड्रेस में आएंगे और आइडेंटिफिकेशन मार्क जो उसका होगा पहचान का वो उसका होना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट वो तैयार करेंगे, ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेंगे जिसमें एक उसके कम से कम एक विटनेस, जिसमें उसके फैमिली मेंबर होना चाहिए, फैमिली मेंबर का एक विटनेस का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। साथ ही साथ उस मेमोरेंडम पर क्या होगा, काउंटर साइन किसका होगा, उस जो कंसर्न पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका सिग्नेचर। उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी तक यही कह रहा हूँ आपसे कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आएगा वो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क, जो उसका नेम प्लेट वगैरह होता है, रैंक होता है, वो लिखा हुआ होगा, या जो भी उसका मार्क होता है वो होगा, प्रॉपर ड्रेस में होगा,
ठीक है। और दूसरा क्या करना होगा कि उसको मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट एक तैयार करना होगा, मेमोरेंडम जिस पर क्या होगा, कम से कम एक विटनेस का सिग्नेचर होगा, और विटनेस के रूप में होंगे ही कौन, उसके फैमिली मेंबर होंगे। अगर फैमिली मेंबर नहीं होंगे तो उस लोकेलिटी का कोई एक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा ये समझिए, दूसरा आपको उसी का जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसी का काउंटर साइन होना जरूरी है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग 41C समझते हैं। देखिए 41C भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। इसमें क्या कहता है कि दो लेवल पर कंट्रोल रूम होगा। ऐसे इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, सी से क्या याद रखेंगे, कंट्रोल रूम। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दो जगह कंट्रोल रूम होगा, एक कहाँ होगा, स्टेट लेवल पर होगा, एक कंट्रोल रूम क्या कहाँ पर होगा, स्टेट लेवल पर, दूसरा कंट्रोल रूम कहाँ पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आप जानते हैं कंट्रोल रूम की आवश्यकता क्यों होती है, जैसे किसी को अरेस्ट करके और पता ही नहीं चलता है कि वो आदमी कहाँ गया है, ठीक है, या कस्टोडियल डेथ हो जाए, या सपोज कि पुलिस ऑफिसर या किसी वजह से गायब हो जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन कहाँ गया, ठीक है। इसीलिए, और या मान लीजिए कि किसी को अरेस्ट किया गया है और उसके फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ रहे हैं, सपोज कि उसके फैमिली मेम्बर के पास कोई फ़ोन या इस तरह का कोई सुविधा नहीं जिससे इन्फॉर्म किया जा सके। इसीलिए क्या होगा कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया, अगर उसका फैमिली मेम्बर को अगर ऐसा एप्रीहेंशन है कि उसके फैमिली मेंबर को अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो यहाँ आकर के पता कर सकते हैं। दूसरी बात, ये कंट्रोल रूम का भी क्या होगा, उस पर कंट्रोल होगा, ठीक है। आई थिंक इतना बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए